हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। सो हम पिछली वर्कशीट से ही अलग अलग जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनके बारे में वन बाय वन करके जो है पढ़ते आ रहे हैं ना। इस वर्कशीट में हम आज प्लास्टिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिड क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो जिज्ञासा दीदी, वाई इज़ द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन एंड द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर आर डिफरेंट इन प्लांट्स। कि जो लीव्स हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन क्यों होता है, और जो फ्रूट्स है फ्लावर्स हैं उनका कलर वो जो है डिफरेंट क्यों होता है। यानी जो फ्रूट्स फ्लावर वो तो बहुत ही कलरफुल होते हैं और जो लीव्स हैं वो हमेशा ग्रीन होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। ज्ञान, वी नो दैट प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो हमने बच्चों जब प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस किया था तब भी हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिड है वो केवल जो प्लांट्स है उनमें प्रेजेंट होती है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड यानी इसकी जो है डबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, प्लास्टिड जो है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप की ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट दैट इज वाइट और कलरलेस। कैसा है ये, वाइट है और कलरलेस है। दिस प्लास्टिड इज कलरलेस। ठीक है, इट स्टोर फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन स्टार्च ऑयल इन प्लांट सेल। तो ये इसका फंक्शन हो गया कि ये जो प्लास्टिड है ये फूड जो मटेरियल है प्रोटीन स्टार्च ऑयल प्लांट सेल में उसको जो है क्या करता है, स्टोर करता है। दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स। ठीक है, तो ये जो है जो ये प्लास्टिड है ये नॉन ग्रीन जो लिविंग प्लांट सेल्स हैं नॉन ग्रीन होती हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी जो कलरफुल है जिसके अंदर कलर्स हैं। There are different kind of color pigments like yellow, orange and red present in this plastid which provide different color to the fruits and flowers. ठीक है, तो इसके अंदर कलर पिगमेंट होते हैं जैसे कि येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया इस प्लास्टिड के अंदर, जो कि अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स को फ्लावर्स को। क्रोमोप्लास्ट है दैट हैज़ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होता है कौन सा, क्लोरोफिल। इट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जिस प्लास्टिड के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड प्लांट। और ये क्या करता है, ये जो प्लांट है उसको ग्रीन कलर देता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड दैट इज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस होता है लिविंग वर्ल्ड का। वो क्या है, फोटोसिंथेसिस, जिसके ऊपर पूरा की पूरी आप कह सकते हो लाइफ जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम एक बार समझेंगे इसके डायग्राम को। तो देखिए इसके अंदर ये जो है आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके अंदर देखिए ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रही है ना बिल्डिंग सी, इनको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। जो खाली स्पेस है इसके अंदर जो खाली स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है, क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। और फोटोसिंथेसिस के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, बहुत ही जो है कॉमन प्रोसेस है आप सबके लिए, क्योंकि आप लोअर क्लासेस से ही इसको पढ़ते आ रहे हो। सो द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर जो खाली स्पेस है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा विच इज़ फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स। ये एक लिक्विड से भरा हुआ होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। There are numerous membrane layered structure embedded in stroma called thylakoids. अब इसके अंदर जो न्यूमरस जो मेम्ब्रेन जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम थाइलाकॉइड्स कहते हैं। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। तो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए अपना राइबोसोम होता है, इसी तरह प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
दीदी व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या, वो प्रोसेस क्या है। सो ज्ञान, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस है वो किस में होता है, वो प्लांट्स में होता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग वर्ल्ड, और ये जो प्रोसेस है लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल इन प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट, और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है उसके अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और उसी के कारण ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स वो सोलर एनर्जी को लेते हैं एंड दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, दैट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्योंकि इसमें ग्लूकोज बनता है। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, ठीक है। वाटर क्या कहाँ से लेगा, वाटर लेगा सॉइल से। एंड सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड कौन सा है, ग्लूकोज। एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 6 कब आया, ये 6 तो जब हमने रिएक्शन को बैलेंस किया तब आया। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में क्या बनेगा, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज हो जाएगी एयर में जिससे हम सांस लेते हैं, और वाटर जो है वो बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर। सो इस वर्कशीट में हमने जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। 2 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको जो वाइट और कलरलेस होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। क्रोमो जो कलरफुल होते हैं, कलर्ड पिगमेंट हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कौन सा होता है, जिसमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, उस प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ऐसी 2 ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से तो बेटा आप पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर हो और हमने अभी समझ भी लिया है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके बहुत ही इजी जो है 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेली इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी सेल ऑर्गेनेली फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सी है, प्लास्टिड है। सेकंड देखिए, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड ऑल्सो राइट देयर फंक्शन, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड लिखना है और उनके फंक्शन भी लिखने हैं। सो प्लास्टिड आर ऑफ 2 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट दिस प्लास्टिड इज कलरलेस एंड इट स्टोर फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल इन प्लांट सेल, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं जो कि वाइट या कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट like yellow, orange and red present in this plastid which provide different color to the fruit and flowers। आप डायरेक्ट अगर बहुत ही छोटा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, it provide color to fruit and flower, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट that has green pigment in it is known as chloroplast, तो और वो क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड प्लांट, जो कि जो लीव्स हैं, प्लांट है, उनको कैसा कलर देता है, उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बोला गया है लिखने के लिए फंक्शन, इसीलिए आपको थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करके लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ। फोटोसिंथेसिस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस प्लांट कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस green plants take carbon dioxide from air and water from soil
and synthesize their organic food and release oxygen gas in the presence of sunlight and chlorophyll। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये जो है क्या बनाता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। नाउ रिएक्शन दी गई है 6CO2 + 12H2O गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। और ये किस किस की प्रेजेंस में होगी, दिस रिएक्शन विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो आप जो है इसको यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि इन दोनों के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, एरो के ऊपर लिख लेंगे, कंडीशंस हमेशा एरो के ऊपर लिखी जाती हैं या नीचे लिखी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट, नेम 2 सेल ऑर्गेनेलिज दैट हैव देयर ऑन DNA। सो कौन से प्लास्टिड में उसका अपना क्लोरोफिल होता है, 2 सेल ऑर्गेनेलिज लिखनी है। ठीक है, सो विच प्लास्टिड हैव क्लोरोफिल इन इट। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, क्रोमोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल इन इट। ये है ना, विच प्लास्टिड हैज़ क्लोरोफिल इन इट, क्रोमोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल इन इट, नेम 2 सेल ऑर्गेनेलिज दैट हैव देयर ऑन DNA, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दे हैव देयर ऑन DNA। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज रिलीज्ड आउट एंड टेकन अप बाय द प्लांट फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस जो है वो ली जाती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड आउट and carbon dioxide gas is taken off by the plants from atmosphere in photosynthesis। ऑक्सीजन तो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन के लिए ली जाती है। तो ये आप आंसर लिख देंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।